आज मैं आपको एग्जाम्पल 31 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 31 है ये मैंने क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक ली हुई है और चैप्टर का नाम है, आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पेज नंबर है 10.19। आपको ये आर.डी. शर्मा की बुक में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 31 क्या बोल रहा है, फ्रॉम फिगर 10.32। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट द वैल्यूज ऑफ साइन ए। तो साइन ए बोल रहा है ना, तो ए वाला ए यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ से आप लेंगे साइन ए। फिर क्या बोल रहा है, कॉट ए। तो कॉट ए देखिए, तो कैपिटल ए ये है, तो यहाँ से एंगल लेंगे आप। कॉट ए की फॉर्मूला इधर से बनाएंगे, इस एंगल को लेकर बनाएंगे। फिर टैन बी, यानी कि बी यहाँ पर है, देखिए बी हमारा यहाँ पर है, तो टैन बी यानी कि यहाँ से आप फॉर्मूला बनाएंगे टैन बी का। फिर हमें निकालना है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हमें निकालना है वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहला हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए निकालना है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है हमें, कॉट ए। तीसरा क्या निकालना है, टैन बी। चौथा क्या निकालना है हमें, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए ये सी डी दिया हुआ है 4, ये ए डी, ये देखिए ए डी 3 दिया हुआ है, और ये जो बी डी है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ हमारा यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सी डी है ना, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है। सी डी जो है किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ठीक है, क्वेश्चन में बताया नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, तो हमें यही हम समझेंगे कि ये सी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी पर है, यानी कि ये 90 है, ये 90 है, यानी कि इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला राइट एंगल ये हो गया ए डी सी, देखिए ये एक राइट एंगल हो गया ना, डी पर है 90 डिग्री, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा बी डी सी, जिसमें ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, डी पर बना है। तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने, ठीक है ना। तो 2 राइट एंगल क्या है, पहला राइट एंगल हमारा हो गया ए डी सी किस पर है, एंगल डी पर 90 है। दूसरा क्या बनना है हमारा बी डी सी, किस पर बनना है, एंगल डी पर ही बनना है। ठीक है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन ए, कॉट ए, टैन बी ये सब निकालना, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जब ये डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी साइड होते हैं ना, उन सब की हमें वैल्यूज निकालनी होती है, तभी ये साइन कॉट टैन की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये ए डी दिया हुआ है, बी डी भी दिया हुआ है, सी डी भी दिया हुआ है, लेकिन ए सी नहीं दिया है, न ए सी दिया है न बी सी दिया है। तो हम जब ए सी और बी सी निकाल लेंगे तभी ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो पहला राइट ट्रायंगल जो है मैं ये लेती हूँ ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम ही बना लेती हूँ अलग से, ठीक है ना। क्या है हमारा ए डी सी है, तो यहाँ पर ए हो गया हमारा, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा सी। तो ए डी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में ही, देखिए 3 दिया हुआ है। डी सी देखिए, ये सी डी की वैल्यू देखिए 4 दिया ही हुआ है, ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। हमने बताया आपको कि ये दोनों आपको साइड निकालना होगा, तो पहले मैं ये ट्रायंगल लेकर चल रही, क्योंकि ये साइड इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में एक ही थ्योरम मेन यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही थ्योरम यूज होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी एसी है, तो ये हाइपोटेनस होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए ये खड़ा, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर क्या है, सी डी। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा ए डी, तो ए डी स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला लगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है, तो सी डी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए डी, तो ए डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए एसी स्क्वायर, तो एसी हमें निकालना, यही नहीं दिया हुआ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। सी डी पहले, सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, देख सकते हैं 4 है, तो 4 लिखिए और यहाँ स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगाइए प्लस ये क्या है ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू कितनी, 3, और क्योंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 4 16 प्लस, और 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 9, दोनों ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आया। ये तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमें तो ए सी चाहिए। तो ए सी कैसे आएगा, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पेयर बनना है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आई, 5, यानी कि देखिए ये ए सी हमारा 5 आ गया, हमने निकाल दिया ना।
ये हमारा क्या है 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने AC निकाल दिया। अच्छा, अब उसी तरह से हम BC निकालेंगे। तो देखिए BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल BDC में आ रहा है। तो अब मैं ये ट्रायंगल लेकर चलूँगी, ट्रायंगल BDC। तो BDC देखिए जैसे बना वैसे बना लीजिए। देखिए BDC बना हुआ है, तो मैं जैसे डायग्राम बना हुआ है वैसे ही बना लेती हूँ। BDC केवल बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा B हो गया, ये D और ये C। तो ये B हो गया और ये D हो गया और ये C हो गया। DC दिया हुआ 4, ठीक है ना, ये तो कॉमन है तो इसकी वैल्यू तो 4 दी हुई है। और ये कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भी देखिए ये निकालना है BC स्क्वायर। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही वाला यूज होगा यहाँ पर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, वो दिया हुआ BC। तो BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, जो बिल्कुल खड़ा हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो है हमारा CD है। तो CD पर 90 डिग्री बना है, तो ये हो गया CD स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस ये जिस पर ट्रायंगल खड़ा है वो क्या है BD। तो BD स्क्वायर ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, BC स्क्वायर हमें BC ही फाइंड करना है, तो ये टर्म तो ऐसी रहेगी, BC स्क्वायर ऐसी रहेगा इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी दी 4, तो 4 और यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए प्लस ये देखिए BD स्क्वायर बोला, तो BD की वैल्यू कितनी दी हुई 6, तो 6 और यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 को 2 बार इंटू करेंगे तो 6 6 जा 36, दोनों ऐड कर लीजिए। 36 और 16 क्या होगा 6 6 12 और ये 52 आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर BC स्क्वायर कितना आया 52 आया, हमें तो चाहिए BC। तो BC कैसे आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये आया। अब 52 आया है, अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले 52 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 52 का एलसीएम लीजिए, तो देखिए 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 52 जो का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या क्या आ रहा है 2 इंटू 2 और ये देखिए 13 1 जा 13। तो क्या क्या आ रहा है 2 2 13 आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 13। अब देखिए पेयर बन के क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, लेकिन 13 सिंगल है तो ये अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो BC की वैल्यू आई है वो आई है 2√13, यानी कि हमने ये वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर दिया 2√13, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आ गया, ये भी वैल्यू आ गया, हमने निकाल दिया। अब हम इजली साइन A कॉट A tan B साइन स्क्वायर B कॉस स्क्वायर B निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है साइन A। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट क्या है हमारा साइन A। तो सबसे पहले तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ एंगल पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल A बोल रहा है तो A हमारा ये है, तो यहाँ से आप साइन A लेंगे। तो साइन A क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए साइन A को लेकर के ट्रायंगल हमारा ये बनना है, ठीक है। आप ये ट्रायंगल भूल जाइए, साइन A बोला ना A मतलब कि यहाँ से लेना है ये A, तो ये आप ट्रायंगल भूल जाइए। तो साइन A को लेकर के यही ट्रायंगल बनना है। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्रायंगल में आप इस वाले ट्रायंगल पर सिर्फ ध्यान दीजिए, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा DC यही तो हुआ ना, परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस क्या हुआ AC। तो साइन A क्या हो जाएगा CD अपॉन AC। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप क्या है CD अपॉन AC, ये लिख दिए यहाँ पर, यही तो होगा ना। साइन A देखिए एंगल A पर ध्यान दीजिए A, तो A को लेकर के ट्रायंगल यही बनना है, तो केवल इसी ट्रायंगल पर आप ध्यान दीजिए। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि CD अपॉन AC मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो CD कितना है आप देख सकते हैं, CD की वैल्यू 4 है अपॉन AC हमने अभी निकाल लिया, AC कितना है 5। तो देखिए साइन A की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पहला हमें क्या निकालना था साइन A, कितना आया 4/5, ये आ गया। अब सेकंड क्या है कॉट A। तो पहले कॉट का फॉर्मूला लिख दीजिए। कॉट A क्या होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एंगल A है तो A पर ही ध्यान दीजिए, यानी कि यही ट्रायंगल आएगा। यहाँ से कॉट A देखेंगे इधर, इस वाले से कॉट A देखेंगे, A बोल रहा है ना कॉट A, तो इस एंगल के हिसाब से यही ट्रायंगल बनेगा जो पहले बना है। तो कॉट A क्या बोल रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, इस ट्रायंगल में बेस तो यही हुआ ना AD, ये AD हो गया, परपेंडिकुलर क्या है CD, तो बेस हो गया हमारा AD। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेस हमारा क्या हो गया AD अपॉन परपेंडिकुलर। तो AD परपेंडिकुलर क्या है, ये है जिस पर 90 डिग्री बना वो है CD, ये आ गया। तो AD कितना दिया हुआ देखिए AD 3 दिया हुआ है, ये AD जो है AD दिया हुआ 3 और CD देखिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने कॉट A भी निकाल लिया। कॉट A कितना आया
3/4 आ गया। तीसरा क्या निकालना है, tan b। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, tan b बोल रहा, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ b लिखा होगा वहीं से लेना होगा। तो पहले tan b का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर। पहले आप इसको लिख लीजिए तभी तो आप पता करेंगे ना उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर पर बेस। तो tan b, देखिए क्या बोला tan b, तो b देखिए कहाँ, ये एंगल है, तो इस एंगल से आप tan निकालेंगे, इस एंगल से b से, तो इस एंगल b से आप tan निकालेंगे तो इस एंगल को लेकर के ये ट्रायंगल बन रहा है, देखिए BDC। तो केवल इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। तो tan b क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ tan b देखेंगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ, CD, और बेस क्या हुआ, DB। तो पहले फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, tan b क्या होगा, यहाँ से tan b होगा CD अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन DB होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ CD अपॉन DB, यही तो होगा ना, CD और DB अपॉन ये परपेंडिकुलर। इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो यही हुआ, बेस ये हुआ ना, तो CD अपॉन DB मैंने लिख दिया। CD कितना है, CD 4 दिया हुआ है, और DB कितना दिया हुआ, देखिए 6, ठीक है। 4/6 तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ से जो tan b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3, 2/3 आ गया। अच्छा चौथा क्या निकाला, देखिए साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, ये बहुत इजी है, क्या है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एंगल बी भी दिया हुआ है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा की जगह बी है, देखिए दोनों में थीटा होना चाहिए, या तो दोनों में बी हो या दोनों में सी हो, कुछ भी रहे एंगल, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर भी सेम बी है, यहाँ पर बी है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये 1 के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटीज के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों 1 के बराबर आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 के बराबर है। यानी कि हम जो भी वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो अब हमको उसको सॉल्व करके देखना भी है, तो फॉर्मूला बता रहा है ना, तो हम इसको चेक भी करके देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें तो सॉल्व करना है ना। तो चलिए साइन स्क्वायर बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी को आप साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है ना, चाहे आप साइन स्क्वायर बी लिखिए चाहे आप साइन बी का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैंने साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दिया, साइन बी का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी हम कॉस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन बी चाहिए और कॉस बी चाहिए, तब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम। तो अब साइन बी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, साइन बी बोल रहा है, क्या, साइन बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन बी। तो साइन बी, तो एंगल बी देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए एंगल बी, यानी कि ये ट्रायंगल आएगा, साइन बी को, साइन की वैल्यू हम इस एंगल से निकालेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगी, इसी ट्रायंगल में हमें निकालना है साइन बी की वैल्यू। तो साइन क्या होता है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, CD, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा BC, यानी कि CD अपॉन BC, CD अपॉन ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया इस ट्रायंगल में, ये हो गया, और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये, तो ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कि CD अपॉन BC, ये हो गया। CD कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 4 दिया हुआ है, ठीक है, और CB कितना दिया हुआ है, 2√13, यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन, और BC कितना दिया हुआ है, 2√13, ये देखिए 2√13 ये दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो कट के यहाँ ऊपर क्या है 2√13। तो देखिए हमारे यहाँ पे साइन भी निकल गया, आप कॉस भी निकालिए। तो कॉस बी क्या होता है, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो बी एंगल देखिए बी बोला, तो यहीं से लेना है आपको कॉस बी। तो कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये है, और हाइपोटेनस क्या है, BC। तो BD अपॉन BC, ठीक है ना। तो BD हो गया हमारा बेस, ये BD बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, BC हो गया, ये हो गया BD अपॉन BC। BD कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 6 दिया हुआ है। तो 6 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, देखिए मैंने निकाल दिया 2√13, 2√13 ये आ गया। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि क्या है 3√13, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए साइन बी का होल स्क्वायर कॉस बी का होल स्क्वायर हमें ये निकालना है। तो हमें देखिए साइन बी का वैल्यू निकाल दिया, कितना आया 2√13 आया। तो इसकी जगह हम उसके वैल्यू रखते हैं, कितना आया 2√13, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस बी कितना आया 3√13, तो 3√13 3 अपॉन √13, और यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा, यहाँ पर समझिए, यानी कि 2 को भी 2 बार इंटू करेंगे और इसको भी 2 बार इंटू करेंगे। तो 2 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 अपॉन, और √13 में भी स्क्वायर लगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा, तो √13 को 2 बार इंटू करेंगे, √13 इंटू √13 ये 13 के बराबर होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये 4/13 हो गया, प्लस
3/√13 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, और जब √13 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये 13 आएगा। तो एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा, और जस्ट ऊपर वाला ऐड कर दीजिए 4 + 9, यानी कि 4 + 9 क्या होता है 13 और अपॉन 13, तो देखिए ये 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 के बराबर आई है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला भी कहता है कि ये 1 के बराबर होगा, और हमने यहाँ पर वैल्यू भी रख के देख लिया तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला 1 तो आना ही आना है। तो इसका मतलब मैंने सही भी किया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।